आज हम एक ऐसे नेचुरल एक्सट्रैक्ट के बारे में जानेंगे जो सोशल मीडिया पे नेचुरल ओजेम्पिक के नाम से वायरल हुआ है। इस प्रोडक्ट की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, पर पहले ओरिजिन, साइंस और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो समझते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में हेल्थ टिप्स के नाम पर हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ही बेसलेस और गलत बातें बताई जा रही हैं, जिसका कोई प्रूफ या साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता है। जब बात हेल्थ नॉलेज की हो तो सही, साइंटिफिक और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को फॉलो करना बेहद जरूरी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। हम बात कर रहे हैं एक प्लांट डिराइव्ड अल्कोलॉइड के बारे में जो मेटाबॉलिक हेल्थ पर रिसर्च से प्रॉमिसिंग नतीजे दिखा चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे ओरिजिन कैसे काम करता है, डोजेज और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सारे क्लेम्स साइंटिफिक स्टडीज पर बेस्ड होंगे। इस कंपाउंड का ओरिजिन कई मेडिसिनल प्लांट्स में है, जैसे बर्बरी स्पीशीज, इंडियन दारू हल्दी, गोल्डन सील और ओरेगॉन ग्रेप। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स, आयुर्वेदा और चाइनीज मेडिसिन में इसे हजारों सालों से यूज किया गया है, प्राइमरीली डाइजेशन, लिवर और इन्फेक्शन के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बर्बरीन एक्सट्रैक्ट की। मॉडर्न रिसर्च ने इसकी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज पर डिटेल स्टडीज किए जो हम आगे देखेंगे। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो साइंटिफिक तौर पर बर्बेरिन दो मैकेनिज्म से काम करता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एएमपीके एक्टिवेशन। एएमपीके एक सेलुलर एनर्जी सेंसर है। जब एएमपीके एक्टिवेट होता है तो सेल्स ग्लूकोज अपटेक बढ़ाते हैं, लिवर की ग्लूकोज प्रोडक्शन कम होती है और फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है। इसी वजह से मेटाबॉलिक मार्कर्स इंप्रूव हो सकते हैं। यह वही पाथवे है जिसे एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन जैसे मेटफॉर्मिन भी एक्टिवेट करता है। बर्बेरिन का दूसरा मैकेनिज्म ये गट माइक्रोबायोम को मॉड्यूलेट करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को सप्रेस और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। ये दोनों मैकेनिज्म्स मिलकर फास्टिंग ग्लूकोज, HbA1c और लिपिड प्रोफाइल पर पॉजिटिव इफेक्ट ला सकते हैं। रिसर्च एविडेंस एंड क्लिनिकल बेनिफिट्स, पीयर रिव्यूड ट्रायल्स और मेटा एनालिसिस बर्बेरिन के कुछ कंसिस्टेंट फायदे दिखाते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल, मल्टीपल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c दोनों में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया। कुछ मेटा एनालिसिस ने भी ओवरऑल ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट कंफर्म किया है। एक ट्रायल में बर्बेरिन को मेटफॉर्मिन के साथ कंपेयर किया गया और सिमिलर ग्लाइसेमिक इंप्रूवमेंट्स रिपोर्ट हुए। इसका मतलब सपोर्टिव एविडेंस स्ट्रांग है। लिपिड्स एंड कार्डियोवैस्कुलर मार्कर्स, बर्बेरिन ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। कुछ स्टडीज में कार्डियक रिस्क मार्कर्स इंप्रूवमेंट देखी गई। ये इफेक्ट पार्टली एएमपीके एक्टिवेशन और पार्टली गट माइक्रोबायोम मॉड्यूलेशन से माना जाता है। वेट एंड बॉडी कंपोजिशन, क्लिनिकल ट्रायल्स जनरली मॉडेस्ट वेट लॉस दिखाते हैं। कुछ लोगों में विजरल फैट और बॉडी फैट परसेंटेज में बेनिफिशियल चेंजेस मिले, लेकिन ये ड्रामेटिक वेट लॉस ड्रग ओजेम्पिक जैसे रिजल्ट्स नहीं है। सो एक्सपेक्ट मॉडरेट सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स, स्पेशली जब डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ लिया जाए। पीसीओएस एंड फैटी लिवर इंडिकेशंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड कंडीशंस जैसे पीसीओएस में बर्बेरिन ओवुलेटरी फंक्शन और मेटाबॉलिक मार्कर्स इंप्रूव होने के रिपोर्ट्स हैं। फैटी लिवर, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टियाटोटिक लिवर डिसीज पर प्रिलिमिनरी बेनिफिट्स दिखे हैं। यहां एक और पॉइंट, बर्बेरिन सपोर्टिव सप्लीमेंट है, प्राइमरी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का रिप्लेसमेंट नहीं। क्लिनिकल ट्रायल्स पॉजिटिव हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल सेफ्टी एंड आउटकम डेटा अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। डोजेज एंड प्रैक्टिकल यूज, बर्बेरिन की कॉमन रिसर्च डोजिंग 500 mg ट्वाइस डेली है, टोटल 1000 mg पर डे आफ्टर मील्स। इसे इफेक्टिवनेस और टॉलरेबिलिटी दोनों बैलेंस होते हैं। ड्यूरेशन, मेटाबॉलिक चेंजेस जनरली 8 to 12 वीक्स में नजर आते हैं। लॉन्गर टर्म यूज का रिसर्च स्टडी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, पर इफेक्टिवली मेंटेन करने के लिए 3 महीने के बाद 4 वीक्स का ब्रेक लेना एडवाइजेबल है। कॉम्बिनेशन, बेस्ट इफेक्ट्स, लाइफस्टाइल मेजर्स, डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज के साथ आते हैं। कुछ ट्रायल्स में ओमेगा 3 या प्रोबायोटिक्स के साथ बेटर आउटकम्स रिपोर्ट हुए हैं। प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी, ड्रग इंटरेक्शंस, ये कंपाउंड लिवर एंजाइम्स और ड्रग ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट कर सकता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल के लिए और या ब्लड थिनर्स के लिए या डिप्रेशन के लिए रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं तो बर्बेरिन स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क, अगर आप इंसुलिन या स्ट्रॉन्ग ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग मेडिसिन ले रहे हैं तो बर्बेरिन ऐड करने से ग्लूकोज एक्सेसिवली कम हो सकता है। डोज के एडजस्टमेंट डॉक्टर के गाइडेंस से करें। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, इस सप्लीमेंट को प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग वुमेन को अवॉइड करना चाहिए। कुछ नेचुरल कंपाउंड्स नियोनेटल जॉन्डिस लिंक्ड हो सकते हैं, इसलिए कॉशन जरूरी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स,
माइल्ड नोसिया, कॉन्स्टिपेशन, लूज टूल्स या स्टमक डिस्कम्फर्ट कुछ लोगों में रिपोर्ट हुई है। जनरली डोज स्प्लिटिंग और मील्स के बाद लेने से टॉलरेबिलिटी इंप्रूव होती है। क्वालिटी कंट्रोल, मार्केट में प्रोडक्ट्स की प्यूरिटी और बायोअवेलेबिलिटी वेरिएबल होती है। स्टैंडर्डाइज्ड लैब टेस्टेड ब्रांड्स चुनना इंपॉर्टेंट है और मेजर रिव्यू आर्टिकल्स भी कॉशन करते हैं। सोशल मीडिया ड्रिवन कंपैरिजंस जैसे नेचुरल ओजेम्पिक मिसलीडिंग हो सकते हैं। मैकेनिज्म और क्लिनिकल पोटेंसी दोनों अलग हैं। तो समराइज करने के लिए, अगर आप शुगर कंट्रोल, लिपिड मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए, बर्बेरिन एक साइंटिफिकली बैक्ड ऑप्शन हो सकता है। अगर सही डोज सही क्वालिटी के साथ लिया जाए, इसका फायदा स्लो, स्टेडी और लाइफस्टाइल बैक्ड इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा नजर आएगा। और ये उन लोगों के लिए खासतौर पे यूजफुल है जो प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेरीफाइड लैब टेस्टेड बर्बेरिन सप्लीमेंट के लिंक्स दिए हैं, जरूर चेक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।